Assalamu alaikum aspirants. Are you preparing for the CSS exams and struggling to grasp the complexities of global affairs? So you are in the right place. In today's session, we will breaking down the Iran nuclear deal, global reactions, and future prospects in a way that's clear and exam focused. So stay with me till the end and let's make CSS preparation easier together. I will be covering more important global affairs topics for the CSS exams. The Iran nuclear deal has been a cornerstone of global diplomacy for nearly a decade, shaping the balance of power in the Middle East and beyond. So, but as we move into 2025, the deal faces renewed challenges, global scrutiny, and uncertain prospects. So, what's next for this critical agreement? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जिसे आमतौर पर ईरान जौहरी माहदे के नाम से जाना जाता है, जो कि 2015 में अपने आगाज से ही बैन अवी ताल्लुकात में मरकजी हैसियत रखता है। तो मार्च 2025 तक ये माहदा बढ़ती हुई जोग्राफी सियासी कशीदगी और मुख्तलिफ आलमी रद्दअमल की वजह से एक बार फिर जो है वो काफ़ी सख्त जांच पड़ताल की जात में है। तो हम देखते हैं इसकी मौजूदा सूरत हाल को। ये माहदा ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने के बदले में जो है वो पाबंदियों में नरमी फराहम करने के लिए बनाया गया था। तो 2018 में अमेरिका की जानिब से माहदे से दस्तबरदारी हुई और पाबंदियों की बहाली के बाद ईरान ने इन जौहरी सरगर्मियों को दोबारा शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि माहदे के तहत महदूद थी। फिर इस माहदे को बहाल करने की कोशिशों को भी कई रुकावटों का सामना है, जिनमें जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात हैं, फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी अदम एतमाद भी शामिल है। इसके ऊपर ग्लोबल रिएक्शंस क्या है? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी दोबारा लागू कर दी है, ताकि इसकी जो जौहरी पेशरफ्त है और खित्ते में असर रसूख है उसको कम किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए उम्मीद ज़ाहिर की थी, लेकिन ताहाल बरह बातचीत मुमकिन नहीं हो सकी। फिर रूस का अगर हम इसके ऊपर रद्दअमल देखें तो रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने की पेशकश की है, ठीक है। तो क्रेमलिन के तर्जुमान ने पुरअमन हल के लिए रूस के अज़्म का इआदा किया, जो कि ईरान के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की अक्कासी करता है, ठीक है। फिर यूरोपीय यूनियन जो है वो सफारती हल की हमायत जारी रखे हुए है, ईरान की जौहरी सरगर्मी के ऊपर तशवीश का इजहार कर रही है और इस मामले की शराइत के ऊपर अमल दरामद की भी तरगीब दे रही है। इसके अलावा जो इसराइली हुकाम है उन्होंने इशारा दिया कि अगर सफारती कोशिशें ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रही तो वो फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इससे खित्ते में सलामती के खदशात जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। देन मुस्तकबिल के इम्कानात को अगर हम देखें तो मुज़ाकरात में कामयाबी खासतौर पर रूस की सालसी नए माहदे के लिए राह हमार कर सकती है। फिर अक्टूबर 2025 में यूनाइटेड नेशन की पाबंदियों की मुमकिन बहाली जो है ये ईरान की मशत को मज़ीद मुतासर कर सकती है और इसकी जौहरी पॉलिसी के ऊपर भी असर डाल सकती है, ठीक है। सो मशरिक़ वस्ती के हमसाया ममालिक की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है और पॉलिसी साजी है, इस माहदे की पायदारी और इलाकाई इस्तेहकाम के ऊपर भी नुमायाँ असर डालेगी। ईरान जौहरी माहदा एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और इसका जो मुस्तकबिल है वो पेचीदा सफारती चालों और जोग्राफियाई सियासी हक़ाइक़ के ऊपर इन्हिसार करता है। आलमी बरादरी के लिए ये एक इम्तिहान है कि आया वो इन चैलेंजेस से निमट कर जौहरी अदम फैलाव या फिर खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बना सकते हैं या नहीं। सो एज द वर्ल्ड watches closely, the future of the Iran nuclear deal remains uncertain. Will diplomatic efforts revive the agreement, or are we heading towards a new era of tensions and strategic shifts? So only time will tell, but one thing is certain, this issue will continue to shape global politics for years to come. So that's all for today's discussion on this topic. I hope this breakdown has you valuable insights for your future preparation. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more exam focused content. And also let me know in the comments what topics you would like me to cover next. See you in the next session. Stay focused and keep preparing.